राम मंदिर में जो अभी मामला हुआ बीते दिनों चंदा घोटाले के आरोप लगे, उसके बाद एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी ट्रस्ट को, ट्रस्ट ने क्लीन चिट दी अनिल मिश्रा, चंपत राय को। अब उसके बाद चंपत राय का एक 9 पेजेस का एक पत्र है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने बताया कि जो मंदिर बनाने निर्माण से लेके संग्रहालय या सारी जो जिम्मेदारी रही है उसमें अहम भूमिका निपेंद्र मिश्रा की रही। उन्होंने ये भी कहा कि निपेंद्र मिश्रा की रुचि के लोग ट्रस्ट में वो अपने साथ लेके आए, वो आते थे, नहीं आते थे, लेकिन उन सबकी जो मौजूदगी थी वो रहती थी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ महंत राजू दास हैं। आप किस तरह से इस पत्र को देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो माननीय चंपत राय जी ही समझ पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट में वो लोग हैं और बैठक में वो लोग रहते थे। हम लोग तो कभी दूर से भी नज़र नहीं आए हैं। और 1949 में पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज हनुमानगढ़ी हमारे ही परिवार के हमारे काका गुरु थे, बाबा गुरु थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और हमारे काका गुरु बाबा धर्मदास जी ने खूब लड़ाई लड़ी और अथक प्रयास किया। और खूब 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 राम भक्तों ने, फ्री में राम मंदिर नहीं मिली है। आज कह देना बहुत आसान है, लेकिन उस समय में गलती से कोई राम का नाम ले लेता था, राम मंदिर का नाम ले लेता था, तो वो लगता था कि अरे ये आतंकवादी है ना। ये लोगों ने सोच और मानसिकता बना के रखा था। ये विषय बहुत पहले भी हल हो सकता था। देखिए, देश का मुसलमान कभी ये नहीं चाहा कि विवाद और बढ़े। देश का मुसलमान शुरू से ही चाहा कि चलो मामला हल हो जाए, समाप्त हो जाए, जिससे राजनीतिक दलों के दुकान हम बंद कर सकें। लेकिन राजनीतिक दल के लोगों ने खूब खूब इस पर राजनीति करने का प्रयास किया, खूब डराया, खूब लोगों को धमकाया कि कोई राम मंदिर बन ना सके। और देखिए, बनने के बाद भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद कैसे काला टेंट और काला त्रिपाल पहनकर मातम मना रहे थे। तो इतने संघर्ष के बाद राम मंदिर बना है। और मुझको लगता है अगर चंपत जी ने लेटर निपेंद्र मिश्रा जी के उसमें लिखा है कि नहीं, वो जैसे चाहते थे वैसे करते थे, उन्होंने अपने मन मुताबिक, क्योंकि सवाल निर्माण ये ना समिति के वो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष होने के नाते जैसे चंपत राय जी के पास व्यवस्था है राम मंदिर का, स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार से निपेंद्र मिश्रा का हस्तक्षेप नहीं है, उसी प्रकार से निर्माण समिति में भी, निर्माण कार्य में भी निपेंद्र मिश्रा जी स्वतंत्र थे। इसके नाते उन्होंने कार्य और काम किया। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, जितना गुनाहगार मुलायम सिंह यादव रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुनाहगार निपेंद्र मिश्रा है। ऐसे व्यक्तियों को क्यों ट्रस्ट में रखा गया, ये तो मुझको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप एक तरफ तो खूब 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 मुलायम सिंह जी को कोसा जा रहा है कि राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, दूसरी तरफ जिसने छलनी करवाया उसको आप उसके ट्रस्ट में रखे हो, वो निर्माण समिति का अध्यक्ष है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके जगह पे किसी दूसरे अधिकारी को रखते तो अच्छा होता। लेकिन अब जो चढ़ावा को लेकर जो गड़बड़ियाँ हुई, उस गड़बड़ी को विपक्ष ने खूब खूब मुद्दा बनाया, खूब राजनीति किया, खूब राजनीति किया, खूब राजनीति किया, जिसमें हिंदू को हिंदू से लड़ाया। एक हिंदू दूसरे हिंदू को खूब गाली दिया, खूब उल्टा सीधा बोला, चोर कहा, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर माननीय चंपत जी ने लेटर लिखा है तो कुछ न कुछ तथ्य, कुछ न कुछ साक्ष्य सत्य होंगे। इसके नाते चंपत जी ने लेटर लिखा है और पूर्वक जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस लेटर की टाइमिंग पे है कि जब क्लीन चिट मिल गई तो उसके लगभग जो प्रकरण चल रहा था उसके 2 महीने पूरे होने के बाद ये पत्र लिखा गया है। और क्या लगता है इस पत्र से क्या कुछ आगे अभी, क्योंकि एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट की वो भी जांच कर रही है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आंसर मिलने हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच चली रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय चंपत जी ने लेटर लिखा है, तो इसका भी थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस विषय को भी संज्ञान में लेगा और इस तथ्य को, इस साक्ष्य को सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लड़ रहे हैं वो रखेंगे कि देखिए, चंपत राय जी ने निपेंद्र मिश्रा के लिए ऐसा कहा है, तो ये मामला कहीं ना कहीं तार और लंबा जुड़ा है, आगे तक खींचेगा और चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि जो लोग राजनीति करने वाले हैं, जिन्होंने कभी राम मंदिर को चाहा ही नहीं, जिन्होंने राम भक्तों को सीना गोली से छलनी कर दिया, वो जब राजनीति करता है तो तकलीफ होता है। ऐसे लोगों से हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है, जो लगातार सनातन को बांट कर हिंदू और मुसलमान करके खूब लड़ाया, खूब दंगे भड़काया, खूब खूब कुर्सी के बैठने के चांस पे सदैव लगे रहते थे। आज वो कुर्सी पे नहीं है, इसके नाते उनको राजनीति सूझी है और राजनीति करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। विपक्ष के ऊपर आपने राजनीति का आरोप लगाया यही, लेकिन बीते दिनों निपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि वहां डकैती पड़ गई, ये हो गया। तो क्या नहीं लगता कि निपेंद्र मिश्रा के ऊपर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जो चंपत राय का पत्र है उससे कुछ बहुत सारी चीजें हैं। हमने क्या कहा, निपेंद्र मिश्रा खून का सौदागर, कार सेवक, जिन्होंने वो गोली मारवाई मारी, उसके दिमाग में घूम रहा है। ऐसे व्यक्ति जब उसमें रहेगा, उसने क्या कहा आपको पता है? उसने कहा डकैती हो गई, और राम बहुत बड़ा डकैती हो गई। जो विपक्ष कहता था वही निपेंद्र मिश्रा ने कहा।
वो तो सीना पीट रहा था, अरे डकैती हो गई, अरे इतना बड़ा डकैती हो गई, चोरी नहीं महा डकैती हो गई। समिति बनी, एसआईटी बनी, एसआईटी ने तो माननीय चंपत जी को क्लीन चिट दे दिया, डकैती कहाँ चली गई। विषय क्या है कि विषय घटना हुई है और वो भी परिसर में हुई है, मंदिर में नहीं हुई। परिसर में हुई तो किसने किया? बैंक कर्मियों ने किया, ट्रस्ट के द्वारा रखे गए कर्मचारियों ने किया, वेतन भोगियों ने किया। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 जिनका सैलरी तनख्वाह था, उसने कुछ गड़बड़ियां की, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सनातन को बदनाम करने की विपक्ष के द्वारा सुनियोजित तरीके से साजिश की गई, उसमें मील का पत्थर साबित हुआ नृपेंद्र मिश्रा का बयान। नृपेंद्र मिश्रा ने जिस प्रकार से बयान दिया, उसके बाद विपक्ष ने इसको खूब हवा दिया, खूब तूल दिया, खूब रोटियां सेकी, खूब तांडव किया, खूब सनातन को गाली दिया, बाबाओं को गाली दिया, बाबाओं को ठोका, बाबाओं को पीटा, बाबाओं को कैसे लिंचिंग किया जाए। ये सब संसद भवन परिसर में उन सांसदों के द्वारा किया गया जो पैरोल पर बाहर घूम रहा है, जिसके ऊपर 41 मुकदमे हैं और ऐसे ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जिसमें आजीवन कारावास हो सकते हैं। ऐसे मुकदमे पे पैरोलधारी सांसदों ने इस प्रकार से नंगा नाच तांडव किया, जिससे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि इसकी नृपेंद्र मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए राजू दास थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नृपेंद्र मिश्रा के पहलू पे जांच होनी चाहिए और ऐसे किसी भी आदमी को पद पे बने रहने की को नहीं बने रहने देना चाहिए जो सीधे सीधे कार सेवकों को जिसने गोली चलवाई हो, उनकी हत्या करवाई हो। ऐसे आदमी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनको पद से हटाना चाहिए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ उस्मान, न्यूज़ लीडर, लखनऊ।